never asked anyone to change their religion, not even for once. आसिम रियाज ने फाइनली हिमांशी खुराना और पारस छाबड़ा की कॉन्वर्सेशन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आसिम रियाज ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया है उन पर जो कन्वर्जन वाले एलिगेशंस लग रहे थे उन पर। दरअसल मैं आप लोगों को सबसे पहले बैक स्टोरी बता देती हूँ। हुआ क्या था कि हिमांशी खुराना पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर गई थी, जहां पर उन्होंने अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में काफी सारी बातें की थी खुलकर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी बिग बॉस 13 के घर से, और उसके बाद करीब इन लोगों ने 4 साल तक डेट किया, और 4 साल डेट करने के बाद फाइनली 6 दिसंबर 2023 में इन लोगों ने डिसाइड किया दैट दे वांट टू कॉल देयर रिलेशनशिप ऑफ। और उन लोगों ने उस टाइम पर इस चीज का रीजन बताया था रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि उन दोनों के बीच में रिलीजियस बिलीव्स को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कि जिसकी वजह से उन दोनों ने सेपरेट होने का ये फैसला लिया। जिस टाइम पर हिमांशी खुराना पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गई थी, उन्होंने ये चीज बोली थी कि आसिम रियाज उन्हें उनके रिलीजन से रिलेटेड काफी सारी बातें बताते थे, समझाते थे और चाहते थे कि वो उन्हें अंडरस्टैंड करे और उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे। लेकिन हिमांशी को इंटरनली इस चीज में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उन्हें लगता था कि वो अपने ही रिलीजियस बिलीव्स के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने 4 धाम यात्रा पर जाने की भी बात करी, और उनके दिमाग में ये भी आता था कि अगर वो दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेंगी तो क्या उन्हें दफनाया जाएगा या फिर उनकी बॉडी का क्रिमेशन होगा। अगर हम अभी की बात करें तो आसिम रियाज ने कल रात को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें द क्लियर लाइन वाज आई नेवर आस्क्ड समवन टू चेंज देयर रिलीजन, नॉट इवन फॉर वंस। आसिम रियाज ने इसके साथ ये भी बोला कि भाई रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसका इस्तेमाल हेट स्प्रेड करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। डू नॉट यूज रिलीजन एज अ वेपन। इसी के साथ आसिम रियाज ने ये भी क्लेम किया कि मैं ही वो था जिसने आपको आपकी फिटनेस जर्नी में मोटिवेट किया था, मैं ही था जिसने आपको फिटनेस की तरफ आगे इंस्पायर किया था, अदरवाइज आप कैसी दिखती थी ये तो बाहर सभी को पता ही है। इसी के बाद आसिम रियाज ने मनी मैटर्स के साथ साथ अपने करियर को लेकर भी शॉकिंग क्लेम्स किए। आसिम रियाज ने बोला कि उन्हें कभी भी अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ी है, और ना ही उन्होंने कभी किसी से ये चीज बोली है। और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स क्लियरली डिफाइन कर सकती है, तो उस बारे में हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ आसिम रियाज ने पारस छाबड़ा को भी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ड्रैग किया। आसिम रियाज ने पारस छाबड़ा का नाम ना लेते हुए भी उन पर डायरेक्टली डिग किया। उन्होंने बोला कि जिस भी इंसान को दूसरों की पर्सनल लाइफ से जुड़े पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ने का इतना ज्यादा शौक है, वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है रादर देन जिस इंसान की बात हो रही है उसकी। और इसी के साथ उन्होंने पारस छाबड़ा को एक एडवाइस भी दी है। उन्होंने बोला है कि इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट हिटिंग द जिम। और इसी के साथ आसिम रियाज ने ये भी लिखा, यू आर जस्ट देयर सिटिंग ऑन द काउच, और गॉसिप करने को आपने अपना प्रोफेशन बना दिया है, विद योर स्टमक हैंगिंग आउट लाइक अ पिग। उन्होंने क्लियरली पारस छाबड़ा को एक पिग के साथ कंपेयर किया है। मुझे नहीं लगता कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की ये कंट्रोवर्सी जल्द ही थमने वाली है, बिकॉज पहले ये आसिम वर्सेस हिमांशी था, लेकिन नाउ इट इज आसिम रियाज वर्सेस हिमांशी खुराना एंड पारस छाबड़ा, बिकॉज पारस छाबड़ा को भी यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया है। आप लोगों की इस कंट्रोवर्सी पर क्या राय है, फटाफट से हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। और आप लोगों को अगर बॉलीवुड से जुड़ी, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी इनसाइड गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी न्यूज चाहिए तो प्लीज मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना। टिल देन बाय बाय।